खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी चंडीगढ़ से पवन सिवर ने किरण चौधरी से खास बातचीत की। क्या कुछ रहा उस खास बातचीत में, आपको सुनवाते हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन की जो कार्रवाई थी उसमें विपक्ष अपने तेवर दिखा चुका है, लेकिन आगामी दिनों में किस तरीके का सेशन रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, जो पहला दिन था उसमें जो प्राइवेट मेंबर बिल कांग्रेस लेकर आना चाहती थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं और इसके अलावा आपकी क्या तैयारी है आगामी दिनों को लेकर? जो भी जनता के हित की बात होती है उसको तो सिरे से खारिज करके बाहर फेंक देते हैं। अब ये भी जो है प्राइवेट मेंबर बिल जो है, ये इसके तहत हम क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे कि केवल जो है एमएसपी जो है वो निर्धारित मिले हमारे किसान भाइयों को, और जो एमएसपी से नीचे खरीदारी करेगा तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करी जाए, यही चाहते थे। लेकिन जो है इनको इस बात से भी परेशानी थी, तो बगैर चर्चा करवाए, बगैर कुछ करे, सिरे से खारिज करके इन्होंने बाहर फेंक दिया। तो इनकी नीयत स्पष्ट नजर आती है। साथ ही साथ मैं भी एक निजी प्रस्ताव लेकर आई थी, उसको भी सिरे से खारिज कर दिया। निजी प्रस्ताव क्या था कि केंद्र को हम सिफारिश करके भेजें कि ये जो कानून जो बनाए हैं किसानों के, इनको जो है निरस्त करा जाए। तो ये तो हमारी विधानसभा कर सकती है, अगर इनकी नियत किसान भाइयों के प्रति जो है साफ है, तो ये बात करके हम भेज सकते हैं केंद्र को। लेकिन उसको भी सिरे से जो है इन्होंने निरस्त करके मेरे पास रिजेक्ट करके भेज दिया। साथ ही साथ 13 जो है कॉलिंग अटेंशन मैंने अपने निजी तौर पे भेजे हैं, जिनमें से 4 को तो पहले ही खारिज करके मेरे पास ये भेज चुके हैं। जिनमें से एक अहम मुद्दा जो है वो है SYL नहर का। SYL नहर जो है, आप जानते हो, हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए जीवन रेखा है। आज हमारे को सिंचित करने के लिए पानी की बात छोड़िए, पीने के लिए पानी नहीं है। किसान खून के आंसू रो रहा है, ये हालात हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसान आंदोलन के टाइम पर इनके मंत्रियों ने उपवास रखे SYL के लिए। हाँ, एक तरफ तो उपवास रखते हैं झूठे, और दूसरी तरफ जो है SYL के ऊपर चर्चा करने से गुरेज करते हैं। तो इसका मतलब तो असलियत सामने है कि लोगों को खाली बहकावा करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इन्होंने खारिज कर दिया। कानून व्यवस्था आज जो है सारी जगह चरमरा चुकी, इतना बुरे हाल हो रहे हैं। खुलेआम जो है डकैतियां हो रही हैं, व्यापारी भाई जो हैं डरे बैठे हैं, महिलाओं के ऊपर रेप और सारा कुछ हो रहा है। उसके ऊपर भी चर्चा करवाने से इन्होंने पूरे सिरे से खारिज कर दिया। तो ये सारे के सारे जो हैं मैं ये लेकर आई थी, ताकि अगर सदन पटल के ऊपर हम चर्चा करें तो उसका कोई ना कोई समाधान निकल सकता है, और सरकार के सामने ये जो असली व्यवस्था है वो सामने लाई जा सके। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से हर चीज को लीपा पोती करने पे तुली हुई है। ये चाहते नहीं है कि असलियत जो है सदन पटल के ऊपर आए। मैम, कांग्रेस का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको तो मंजूर कर लिया गया है, उसके ऊपर जो है वो चर्चा होनी है। इसके पीछे क्या मकसद है कांग्रेस का? अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि हमने पिछले महीनों में देखा है कि अलग अलग स्वर के अंदर ये बीजेपी के और इनके सहयोगी दल जो हैं बात कर रहे हैं। आज जो है 100 दिन से ऊपर हो गए हैं किसान भाई को आंदोलन करते हुए। कड़कती ठंड से निकला है, 250 आदमियों से ज़्यादा भाइयों ने शहादत दी है। ये सारी बातों को देखते हुए आज इनकी नीयत क्या है, असलियत कि ये क्या करना चाहते हैं किसानों का, कि कौन ये, हम ये दिखाना चाहते हैं पूरे स्पष्ट तरीके से कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौन सा विधायक इन कानूनों के पक्ष में है? जब वो वोट करेगा, उसको वोट करना पड़ेगा, तो पता चल जाएगा कौन इसके पक्ष में है। और वोट अगर इनके विपक्ष में करता है तो वो भी पता चल जाएगा। और फिर अल्टीमेटली तो जनता के दरबार में आपने जाना ही है, जनता अपने आप सुलटेगी फिर आपसे। पर हमारा मकसद केवल ये है कि बीजेपी का जो ये जो रूप है, जो अलग अलग तरीके से जो भ्रमित करता है, उसको सामने लेके आने का। लेकिन इसके बाद तो ये सवाल खड़े हो रहे हैं मैम कि इसके ऊपर हस्ताक्षर जो है वो 27 विधायकों ने किए हैं। हालांकि नियम 18 का है, उससे तो ज्यादा है, लेकिन ये हो गया कि कांग्रेस खुद ही अविश्वास, खुद में ही अविश्वास हस्ताक्षर नहीं। अब ये नई बहस शुरू हो गई है। ये नई बहस तो शुरू करेंगे किसी ना किसी तरह से, क्योंकि ये आपको फिर भ्रमित करने के चक्कर में है कि असली मुद्दे से जो है ध्यान भटकाया जाए। जो असली मुद्दे आज चीख चीख के ये कह रहे हैं, पुकार पुकार के जो हालात हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, कि उनसे जो है लोगों का ध्यान भटका जाए। असलियत के अंदर 18 लोगों के सिग्नेचर होते हैं, वो तो हैं। अब CLP मीटिंग के अंदर उस समय जो है उतने ही विधायक आए थे। ये बात आप तब करिएगा जब सदन पटल के ऊपर जो है, जब वोटिंग के टाइम आपके पास ना हो,
तब बात और है। लेकिन ऐसी बात अभी करनी, ये तो पूरी तरह से भ्रमित करने वाली बात है। 18 लोगों का जो औपचारिकता है वो हो गई है। जो उस दिन सीएलपी मीटिंग में आए थे सबने अपने साइन कर दिए थे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये अपनी तरफ क्यों नहीं देख रहे? ये तो आप घबराए बैठे हुए हैं। विप जारी करने की बात हो रही है अपने मेंबर्स को कि विप जारी का मतलब ये है कि जिसने विप के विरुद्ध वोट करा वो जो है उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आज जनता के सामने, जनता के दरबार में दूध का दूध पानी का पानी 10 तारीख को होने जा रहा है। अंतिम सवाल है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि सरकार का जो विजन है वो 1 लाख करोड़ की निवेश का है, 5 लाख से ज्यादा रोजगार का है। ये पूरे अभिभाषण को आप कैसे देखते हैं? ये बात जब राज्यपाल के अभिभाषण पे जब मैं बोलूंगी, पूछूंगी कि ये निवेश कहाँ है, कब आ रहा है, कौन लेकर आ रहा है, श्वेत पत्र जारी कीजिए, कहाँ से आएगा। तो ये सारी बातें खाली बोलने की और होती हैं। ये टोटली विजनलेस डॉक्यूमेंट है हर तरीके से। आज जो है हालात इस प्रदेश के ये हैं कि कर्मचारियों को उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, उनकी तनख्वाह जो है सुबह से शाम तक बेचारे काम करते हैं, रगड़ा मारते हैं, उनको नहीं मिलती। हमारे जो अध्यापक लोग हैं उनको नहीं मिल रही। 2 बड़े डिपार्टमेंट्स हैं और जो है 2 लाख करोड़ के ऋण के मतलब कर्ज के अंदर जो है हम डूब चुके हैं। तो सरकार जो वित्तीय हालत है आज के दिन हरियाणा की, वो तो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो ये इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी लीपापोती की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया में बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता किरण चौधरी थी, जिन्होंने कहा है कि वित्तीय स्थिति प्रदेश की चिंताजनक है और सरकार ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग तरह की बात कर रही है। इसके साथ ही किरण चौधरी ने साफ किया है कि आगामी जो बजट सत्र के दिन होंगे उनमें तमाम मुद्दों के ऊपर कांग्रेस सरकार से जवाब लेगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पूरा जो बजट सत्र है, इस बजट सत्र में जो उन्होंने प्रस्ताव दिए थे उनमें से 4 प्रस्ताव जो है उनके नामंजूर कर दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।